अनुग्रहित सुबह के लिए प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के धन्य नाम में अभिवादन अर्पित करती हूँ। उत्पत्ति 40वां अध्याय 6वां वाक्य। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है, वे उदास हैं। अनुग्रहित वचन के आधार पर दूसरों के दुखों को जाने या महसूस करें विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। यूसुफ नाम के प्रभु के दास बंदीगृह में हैं, वो भी उस गलती के लिए जो उन्होंने की नहीं। यूसुफ को बंदीगृह में कैद होने का कारण एक महिला थी। पोतीफर नाम का मनुष्य जो फिरौन राजा के यहाँ नौकरी करने वाला बहुत ही धनवान, उसके भवन में दास के रूप में यूसुफ बेचा गया। लेकिन यूसुफ के साथ परमेश्वर थे, इसीलिए वो जो भी काम करता उसमें पोतीफर को फायदा और वृद्धि होती। ये देख पोतीफर ने यूसुफ को अपने भवन में सभी बातों में अधिकारी बना दिया। वहीं पोतीफर की पत्नी के मन में यूसुफ के प्रति गलत आकर्षण पैदा हुआ। जब यूसुफ को ये पता चला तो उसने पोतीफर की पत्नी को मना कर दिया। तो पोतीफर की पत्नी यूसुफ के पीछे जबरन पड़ गई। अंत में यूसुफ अपने वस्त्र वहीं त्याग कर वहां से भाग गया। पोतीफर की पत्नी की शारीरिक इच्छाओं के लिए यूसुफ नाम के प्रभु के दास उसके सामने नहीं झुका, इसीलिए उसका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उसने यूसुफ को बंदीगृह में कैद करवाने के लिए बहुत नाटक रचा। यदि परमेश्वर पोतीफर के घर में यूसुफ के साथ था तो परमेश्वर साथ है। इस सच्चाई के बोध के साथ जीवन में आई परेशानी में बंदीगृह में भी वही परमेश्वर उनके साथ रहा। इसके कारण बंदीगृह का अधिकारी व बंदीगृह के सारा उत्तरदायित्व यूसुफ को सौंप दिया गया। साधारण विश्वासी जीवन की परेशानी में निराशा से भरकर, क्रोधित होकर, परमेश्वर से कुड़कुड़ाकर किसी कोने में सिमट जाते हैं। पर यहाँ यूसुफ अच्छाई के बदले बहुत बड़ी बुराई झेलनी पड़ी, तो भी उन्होंने परमेश्वर पर अपना विश्वास अटल रखा। जहाँ थे वहाँ अपना कार्य करते हुए बंदीगृह के लोगों के लिए यूसुफ शांति और अनुग्रह का कारण बने। ऐसे एक दिन यूसुफ बंदीगृह में पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य कर रहे थे, तभी फिरौन राजा के कटोरा और रोटी ले जाने वाले व्यक्ति उनकी गलती के कारण बंदी बनाकर बंदीगृह में लाए गए। बंदी बनकर वे कितने समय तक रहे यह तो वचन में नहीं लिखा, पर चौथे वाक्य में लिखा है कई साल बंदीगृह में रहे। इन बहुत सालों में यूसुफ ने इन लोगों से अच्छा रिश्ता बना लिया था। इसी प्रकार एक सुबह जब यूसुफ ने इनका मुख देखा तो उन्हें यूसुफ ने दुखी पाया। बंदीगृह के अधिकारी थे यूसुफ, तो भी उनसे क्रूर व्यवहार न कर उनके दुख का कारण जानना चाहा। तो उन्हें समझ आया कि उन दोनों ने अलग अलग स्वप्न देखे और उसी के कारण वे दुखी थे। प्रियो, हम सभी के जीवन में अलग अलग कारणों से दुख और निराशा आ जाती है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के साथ से हम हमारे दुख और निराशा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह निराशा पर विजय प्राप्त किए हुए जो निराश हैं उनके दुख को वे अनुभव कर पाते हैं। यूसुफ ने भी यहाँ यही किया। दूसरों के दुख को महसूस करना है तो दूसरों को जानने की इच्छा अपने अंदर बढ़ाना है। उनकी अच्छाई का आग्रह करने वाले हों हम सब। किसी के पास तो जो अति आवश्यक है उसके लिए भी समय नहीं है। ऐसे एक समय में अपने संपर्क में आए लोगों के निराशा और दुख को जानकर उनके लिए एक आश्वासन बनने के लिए हमारा जीवन काम आए। कोई एक दुख हमें बताए और हम अपने दो दुख उन्हें बताकर उन्हें और दुखी ना करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, इस अनुग्रहित दिन में हमारे जीवन की गिरावट में जीतने के लिए कृपा हमें दें। उसी तरह अपने जीवन में जो निराश हैं उनके दर्द को महसूस करने की कृपा भी हमें दें। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।